और धाक हो तो थानेदार साहब जैसी, क्योंकि और ये धाक आपको किस तरीके से आप महसूस कर सकते हैं, ये आपको चलना हो तो आप चलिए उत्तर प्रदेश, जहाँ पर आपको महसूस भी होगी और गाजे बाजे के साथ और जुलूस के साथ। इतनी लंबी बारात नहीं निकल पा रही है उत्तर प्रदेश में जितनी थानेदार साहब का जुलूस निकला, क्योंकि ये ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। तो थानेदार साहब हैं अम्बेडकर नगर के, एक थाने से दूसरे थाने भेजा जा रहा था, लेकिन इन्होंने जलसा कुछ ऐसा बनाया है कि बारातें फीकी पड़ जाए। तो और कई गाड़ियों पर मालाएं लगी हुई हैं, ये नहीं पता कि थानेदार साहब किस गाड़ी में है या सबसे आगे खुली जीप में है, लेकिन जो बंदोबस्त उन्होंने किया है उसे देख के राज्यों के मुख्यमंत्री भी शर्मा जाए। हमारे साथ हम कमाल खान से बात करेंगे, लेकिन जो उस इलाके के एसपी हैं आलोक प्रियदर्शी, वो इस पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आज सुबह एक वीडियो का संज्ञान लिया गया है मेरे द्वारा, जिसमें निवर्तमान थानाध्यक्ष बसखारी जो नए थाने का चार्ज ले जा रहे थे, उनके द्वारा अपनी फेयरवेल के बाद कुछ गाड़ियों का काफिला निकाल करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए और वो अपना चार्ज लेने के लिए जा रहे थे। वीडियो का संज्ञान लेकर के उसमें ये देखा गया कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स जो शासनादेश है उसका पालन नहीं किया जा रहा था उनके द्वारा, और इस बात का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको निलंबित कर दिया गया है। उनके साथ के जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको लाइन भेजा गया है कि इसके विषय में विस्तृत जांच करने के लिए एडिशनल एसपी साहब को आदेशित किया गया है, और सोशल डिस्टेंसिंग के वायलेशन का एक मुकदमा भी सुसंगत धाराओं में कायम किया जाता है। और हमारे साथी कमाल खान जुड़ रहे हैं लखनऊ से। आरोप बड़ा छोटा लगाया है कमाल उनके ऊपर कि वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। ऐसे में ये तो बहुत छोटी सजा हो गई। नहीं, दरअसल उन्होंने ये 112 सर्विस जो है, जो इमरजेंसी सर्विस है, उसकी बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे पुलिस वाले बुला रखे थे, बहुत सारी प्राइवेट इनोवा वगैरह चल रही थी, वो एक प्राइवेट खुली जीप में बैठे हुए थे। तो हो सकता है कि और जो पुलिस वाले उनके जुलूस में शामिल थे उनके खिलाफ बाद में कार्रवाई हो, कुछ जांच वगैरह हो रही होगी। इनका मसला ये था कि वहां पे बीजेपी की एक एमएलए हैं, इनके थाने पे धरना दे रही थी और वो चाहती थी कि हटा दिए जाएं। उनका आरोप था कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जबकि जो दूसरा पक्ष था उसका कहना था कि एमएलए जो है कहीं कब्जा कर रही हैं दुकान, वो उनके ऊपर दुकान कब्जा करने का आरोप था, और इंस्पेक्टर साहब जो थाना इंचार्ज हैं उसमें उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, ऐसी कुछ बात थी। तो बहरहाल उनका धरना ये इस वादे पे खत्म किया गया था कि उनका जो है तबादला कर दिया जाएगा। वो इस पे अड़ी थी कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए। तो जब एक हफ्ते तक वो सस्पेंड नहीं हुए, बहुत जोर पड़ा तो उनको तबादला हुआ। तो शायद ये जुलूस इस खुशी में निकल रहा था कि एमएलए जो हैं उनको सस्पेंड नहीं करवा पाई और वो नई जगह शान से चार्ज लेने के लिए जा रहे हैं। और ये अगर आप मुझे बता पाएं कि ये जितने भी लोग जुटाए गए थे या आए थे, ये स्वतः स्फूर्त आए थे, यानी कि खुद अपनी मर्जी से आए थे, या थानेदार साहब ने जाते जाते, या हो सकता है इनके प्रति इतना प्रेम हो कमाल के लोग खुद आ गए हों, उन्होंने अपने आप को कोरोना से के जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है उनको ताक पे रख दिया हो, ऐसा भी तो संभव है। नहीं, अगर एक तो ऐसा लगता नहीं कि इतना ज्यादा प्रेम होगा, लेकिन हो भी सकता है किसी के संबंध हो, किसी ने किसी के लिए काम किया हो, बहुत लोग उसको पसंद करते हो। लेकिन जब मिट्टी में आदमी नहीं जाने दे रहे हैं, अभी बुलंदशहर में बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमा हो गया, कह रहे किसी का जनाजा दफन होने गया था, वह उसकी याद में कब्रिस्तान चले गए थे। तो इसकी तो बिल्कुल वही पुलिस यहाँ भी है, इसकी तो बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा सकती। शादी में कहा जा रहा है 30 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, और अगर 30 से ज्यादा लोग जाएंगे तो यानी 15 लड़की वालों की तरफ से 15 लड़के वालों की तरफ से जाएंगे, दोनों पक्ष से जाएंगे। तो यहाँ पे तो ये वाकई ये नियमों का उल्लंघन है, खास करके लॉकडाउन के दौरान जब इस तरह के किसी भी जुलूस के ऊपर पाबंदी हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। नियम तो बनते रहते हैं और तोड़ने के लिए बनते हैं सुशील। बिल्कुल, पुलिस के लिए नियम तोड़ने के लिए बनते हैं। जी।